हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में। उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो बालक बालिकाओं के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि का निर्धारण करने हेतु किया गया जो परीक्षण होता है वो उपलब्धि परीक्षण होता है। बालक बालिकाओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि का निर्धारण करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। कक्ष में शिक्षक के द्वारा बालकों को अपनी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के बाद बालकों के द्वारा सीखी जाने वाली विषय वस्तु की ज्ञान की मात्रा का निर्धारण करने हेतु किया गया जो परीक्षण कहलाता है वो उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। जब एक शिक्षक बालकों को पढ़ाता है, अब वो बालकों को विषय वस्तु कितनी याद है, कितनी उसको याद है, तो जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण का जो संबंध है ज्ञान की मात्रा से होता है। उपलब्धि परीक्षण का संबंध किससे होता है? ज्ञान की मात्रा से होता है। उपलब्धि परीक्षण को ज्ञान लब्धि भी कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण को हम क्या कहते हैं? ज्ञान लब्धि भी कहते हैं। अब ज्ञान लब्धि का सूत्र दिया है ज्ञान लब्धि बराबर ज्ञान आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। उसके बाद में एक परिभाषा दी थी विद्वान ने थांडाइक के अनुसार। थांडाइक ने कहा था कि हम उपलब्धि परीक्षण तब करते हैं जब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट शिक्षा के बाद बालक ने क्या सीखा। मतलब थांडाइक ने कहा था उपलब्धि परीक्षण हम जब करते हैं जब एक विशिष्ट शिक्षा के बाद बालक ने क्या क्या इसको सीखा, ठीक है ना। गैरिसन की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण वर्तमान योग्यता के आधार पर ज्ञान की मात्रा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। उसके बाद में इबेल की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो बालक के ज्ञान कौशल क्षमता को क्या 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 करता है? मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो बालक के ज्ञान कौशल और क्षमता का क्या करता है? मापन करता है। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार होते हैं उपलब्धि परीक्षण के। सबसे पहला जो प्रकार है प्रमाणीकृत। सबसे पहला कौन सा है? प्रमाणीकृत। और दूसरा होता है अप्रमाणीकृत। प्रमाणीकृत की बात करें तो ये मानकीकृत होता है और शिक्षक द्वारा निर्मित माना जाता है। प्रमाणीकृत की बात करें तो ये अपेक्षाकृत विश्वसनीय होते हैं। अपेक्षाकृत क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं और ये अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय होते हैं। उसके बाद में इनका निर्माण नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है। लेकिन जो अप्रमाणीकृत की बात करें तो इनका निर्माण व्यवहारिक गुणों के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त परिणाम सत्यता पर आधारित होते हैं, जैसे कि, ठीक है ना, और इससे प्राप्त परिणाम कम सत्य होते हैं। प्रमाणीकृत परीक्षण निर्माण के 4 सोपान होते हैं। कितने सोपान? 4 सोपान। और इसमें जो अगर बात करें तो इसमें भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मौखिक हो गया, लघुत्रात्मक हो गया, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। ये इसके क्या है? 4 सोपान माने जाते हैं। उसके बाद में प्रमाणीकृत सोपान के 4 सोपान की बात करें तो इसमें प्रमाणीकृत के 4 सोपान होते हैं। जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले होता है योजना का चयन करना। सबसे पहले क्या होता है? योजना का चयन करना। इसमें योजना का चयन किया जाता है। योजना का निर्धारण करना, इसमें परीक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण भी किया जाता है। उसके बाद में दूसरा है नील पत्र या ब्लूप्रिंट बनाना। इसमें शिक्षण परीक्षण से संबंधित एक प्रारूप तैयार किया जाता है जिसे नील पत्र कहते हैं और वो कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा। उसके बाद में उद्देश्य की बात करें तो पाठ्यक्रम का समावेश, प्रश्नों के क्रम का क्या करना? निर्धारण करना। और दूसरा जो होता है प्रश्नों का निर्माण करना। इस सोपान में उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय शिक्षक द्वारा लगभग 1.5 से 2 गुना प्रश्नों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। प्रश्नों का चयन करना, इसमें इस सोपान में प्रश्न का चयन कर प्रश्नों की जांच भी की जाती है, ठीक है ना। तो ये उसके प्रमुख प्रश्नों की जो जांच होती है 2 प्रकार से की जाती है, व्यवहारिक जांच और तकनीकी जांच। व्यवहारिक जांच की बात करें तो इसमें प्रश्नों की व्याकरण की त्रुटियों को दूर किया जाता है और तकनीकी जांच की बात करें तो इसमें प्रश्नों की कठिनाई के स्तर का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। परीक्षण का मूल्यांकन करना, उसके बाद में परीक्षण का हमें क्या करना है? मूल्यांकन भी करना है। इसमें परीक्षण की विश्वसनीयता का निर्धारण भी किया जाता है। अब हम जानते हैं उपलब्धि परीक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण में व्यवहारिक गुणों का समावेश होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण में व्यवहारिक गुणों का क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि इसका प्रयोग किसी भी शिक्षक द्वारा किया जा सके। मतलब उपलब्धि परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इसका जो प्रयोग है किसी भी शिक्षक के द्वारा किया जा सके। उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता का गुण भी होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता का गुण भी होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण में वैधता एवं वस्तुनिष्ठता का गुण भी होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण में एक तो वैधता होनी चाहिए, दूसरी वस्तुनिष्ठता का गुण भी होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था उपलब्धि परीक्षण के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।